ये देखो 29 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 को कैपेसिटर का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ऐसे करके सर्कुलर प्लेट है और इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इज बीइंग चार्ज बाई अ कांस्टेंट करंट ऑफ 0.15 एम्पियर। अब इस प्लेट को चार्ज कर रहे हैं करंट 0.5 एम्पियर से, तो इधर से करंट आ रहा होगा, इसके कारण इधर चार्ज इस पे एक्यूमुलेट होगा पॉजिटिव। मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर नेगेटिव करंट इधर से जा रहा होगा, और आगे कोई सर्किट होगा जो कंप्लीट होकर वापस से यहाँ पर आ रहा होगा, लेकिन उस सर्किट से हम लोग को मतलब नहीं है। कहा है कि करंट इतना से हम इसको चार्ज कर रहे हैं, तो मैंने बस इतना बनाया है। इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज, दोनों जब ये करंट इस पर आएगा, चार्ज आएगा, तो दोनों के बीच का वोल्टेज चेंज होगा। तो वोल्टेज का टाइम के साथ जो चेंज है वो दिया हुआ है 7 इंटू 10⁸ और यूनिट ध्यान से देखो वोल्ट पर सेकेंड। तो dV/dt हो गया 7 इंटू 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। देन द इंटीजर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पैरेलल प्लेट्स इज, तो इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो माइक्रोमीटर में कितना माइक्रोमीटर होगा, ये हमको बताना है। कैसे करेंगे इसको देखो। सबसे पहले बात ये हम जानते हैं कि करंट I इक्वल टू होता है dQ/dt। हाँ, ये फॉर्मूला तो जानते हैं हम लोग। अब जब ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में Q हमेशा इक्वल टू होगा C इंटू डेल्टा V, जो दोनों के बीच का वोल्टेज है वो। अब क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। दोनों प्लेट का एरिया फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है और मीडियम भी सेम है, तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं करेगा, तो ये तो कांस्टेंट है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर आएगा dQ/dt और C वैसे ही रह जाएगा, और ये वोल्टेज को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dV/dt। हाँ, अब देखो dQ/dt ही तो करंट है, करंट कितना दिया है 0.15, तो करंट को मैं लिख दिया 15/100। हाँ, ये हो गया। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो ये होता है इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। हाँ, ये होता है। और dV/dt भी हम लोग को दिया हुआ है 7 इंटू 10⁸। तो हमसे पूछा है डिस्टेंस कितना होगा, तो D को इधर ले आते हैं, तो D इक्वल टू हो गया पहले इप्सिलॉन नॉट, तो इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻12 हो गया। इसके बाद एरिया, तो एरिया है, ये रेडियस है 10, तो πr², तो पाई कितना 22/7, और r ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ये 10/100 होगा, तो 10/100 मतलब 1/10, और 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100। तो इप्सिलॉन नॉट लिख दिया, एरिया लिख दिया, उसके बाद 7 इंटू 10⁸, ये भी लिख दिया। अब ये इधर जाएगा तो 100 ऊपर और 15 नीचे, तो ये सारा नंबर हमने लिख दिया। देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो पहले नंबर का व्यवस्था अलग करते हैं, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 5 तिया 15 हो गया। तो इसको इससे गुना करो, तो 22 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। अच्छा, ठीक है। और 8, 12 में से 8 गया तो 4, तो इंटू हो गया 10⁻⁻4। हाँ, 10⁻⁻4, लेकिन हमें तो माइक्रोमीटर में चाहिए। माइक्रोमीटर में ये तो हमको डिस्टेंस मीटर में आया है, माइक्रोमीटर में यहाँ पे हमको -6 चाहिए, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये वाला चीज़ तो माइक्रोमीटर हो गया। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, तो 1320 माइक्रोमीटर। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 1320 माइक्रोमीटर। इसका मतलब यहाँ जो इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे वो होगा 1320।